फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और अब मेरे बोर्ड के पेपर भी करीब आ गए हैं। तो 10th के जितने भी स्टूडेंट्स मुझे लोग बच्चे देख रहे हैं, याद रख लें कि 28 मतलब अप्रैल के एंड में ही हमारे कहीं पेपर होंगे। तो तैयारी कर लें, अल्लाह आपको कामयाब करे और मुझे भी अल्लाह कामयाब करे, मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करें। तो अब हमारे स्कूल में बोर्ड से पहले हमारा प्री बोर्ड ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें पेपर बना के दे रहे हैं। मैंने कहा कि ये पेपर आप लोगों से शेयर कर लूँ, 10th के जितने बच्चे वो देख ले और तैयारी कर ले इससे। तो आइए मैं आपको अपना पेपर दिखाता हूँ, पेपर में आपको उसके आंसर भी बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपके पेपर देखते हैं। मेरा पेपर आप लोग देख रहे हैं। तो पहला हमारा इधर सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ये हमारे पास पहले चैप्टर से सवाल है। जैसा कि आप लोगों सारों को पता है, इसके 3 डिफरेंस लिख रहे होते हैं कि ये रिवर्सिबल में हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों घूमते हैं, लेकिन रिवर्सिबल में सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं और आगे फिर एक एक इनकी एग्जाम्पल आ जाएगी और एक इनकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी कि रिवर्सिबल 2 एरो से शुरू होता है और इरिवर्सिबल 1 एरो से शुरू होता है। तो इधर हमारे पास दूसरा सवाल है। पहला सवाल उम्मीद है सारों को आता होगा, बहुत ईजी सवाल है। तो दूसरा सवाल है, द रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 प्रोड्यूसेस PCl5 गैस। डिराइव केसी यूनिट फॉर दिस रिएक्शन विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यह भी पहले चैप्टर का सवाल है और आसान से है। PCl3 और जब Cl2 बनेंगे तो Cl2 जो Cl3 के साथ कंबाइन होगा PCl5 बना देंगे। ये आपने एक रिवर्सिबल रिएक्शन बना लिया है, इसका रिएक्शन लिख रहा है। तो उसके बाद हम आराम से हम प्रोडक्ट और रिएक्टेड करके इसकी कैसी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, और जैसा कि आप सारों को आती होगी। तो अब हमारे पास तीसरा सवाल आ जाता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स और इज कॉल्ड मेटलर्जी। लिस्ट द नेम ऑफ एनी 3 इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो ये हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है कि मेटलर्जी की डेफिनेशन हमें बता दी है और कहा है कि नेम 3 मेटलर्जिकल ऑपरेशन के नाम बताएं। तो ये हमारे पास इधर इन्होंने डेफिनेशन दे दी है, बेशक आप ये छाप के पहले लिख लें। उसके बाद 3 जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन है वो है क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजिंग, ये पहला हो गया। दूसरा कंसंट्रेशन हो गया और तीसरा हमारे पास ये हो जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये 3 हमारे पास है। ये देखें, बस 2 लाइनों 3 लाइनों के सवाल और नंबर आपको पूरे मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग रट्टा लगा के जाएंगे, जो उन्होंने चीज़ पूछी है वो नहीं लिखेंगे और जो नहीं पूछी वो लिख के आ जाएंगे, तो नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे ना, बेशक आपने पूरा लिखा है। उन्होंने इसीलिए कंसेप्ट किया करें और समझ के पढ़ा करें ताकि आपको आगे आसानी हो। तो इधर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट डिराइव इट्स फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वैलिड केमिकल इक्वेशन। न्यूट्रल सॉल्ट जैसा कि हमने पढ़ा, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, इन तीनों की आपने डेफिनेशन सुनी होगी। उनमें से सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट की लिख रही है और एक केमिकल इक्वेशन आपने साथ उसकी एग्जांपल देनी है। ठीक है, वो बुक में लिखी हुई आप लोग देख लेना। ये दूसरे चैप्टर का सवाल है। आगे ये सवाल आ गया है, ये इन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा होता, ये मैंने आगे लिख दिया क्वेश्चन, शो द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप। ये आ गया तीसरे चैप्टर से सवाल। इसमें सिंपल अब क्या करना है, हमने ईस्टर और ईथर का फंक्शनल ग्रुप बनाना है। अब ईथर का सारों को पता है 2 C आएंगे, उनके बीच में बॉन्ड O बन जाएगा। और ईथर में ही अगर आप एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा देंगे लेफ़्ट साइड वाले कार्बन के ऊपर, वो हमारे पास ईस्टर बन जाएगा। देखिए इतना 7 सवाल है। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। अब ये पता नहीं आपको आता था कि नहीं। अब ये लिस्ट 3 अगला सवाल है जी, लिस्ट 3 एप्लीकेशन ऑफ pH इन डेली लाइफ। तो अब एप्लीकेशन होती है यूजेस। pH की यूजेस क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है, और भी हमारे पास ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन में यूज़ होता है। अगला सवाल है जी, एप्लीकेशन होगी आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई और बाय दी केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। अब आपने इसमें आइडेंटिफाई केमिकल इक्वेशन दी हुई CH3CH2CH, ये हमारे पास है जी 2 प्रोपीन है हमारे पास, और इसमें Br2 को क्या कहते हैं, उससे हमारे ब्रोमीन ऐड करवाना है। आगे हमारे पास X बनेगा और जो X हमारे पास बनेगा उसमें हमने 2KOH बना ऐड करना है, तो हमारे पास Y आएगा।
अब उन्होंने कहा कि ये जो एक्स और वाई है इनको आइडेंटिफाई करें कि ये एक्स एंड वाई है क्या। तो इसमें हमारे पास जब हम डबल बॉन्ड पे जो है Br2 ऐड करवाएंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा और Br2 उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बनेगी इक्वेशन बनेगी 1,2 डाइब्रोमो, हमारे नहीं 1,2 नहीं बनेगी 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन बनेगा हमारे पास। तो 1,2 डाइब्रोमो पेंटेन में जब हम 2KOH डालेंगे तो ये जो Br हैं दो ये हमारे पास K के साथ मिल जाएंगे और KBr बना देंगे 2KBr। और जो ऊपर वाले हमारे पास दो हाइड्रोजन होंगे Br स्ट्रक्चर फार्मूला जब आप ड्रा करें तो वो दो हाइड्रोजन मिल जाएगा हमारे पास। जब OH से मिलेंगे तो हमारे पास वाटर बना देंगे H2O। तो इसी तरह ये हमारे पास एक हमारे पास बन जाएगा एक्स, हमारे पास जो होगा वो 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन होगा। और जो हमारे पास वाई होगा वो हमारे पास होगा जी क्या नाम है इसे क्या कहते हैं उसे 2 अल्काइन पेंटाइन होगा सॉरी, क्योंकि इसमें हमारे पास जब हम हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिमूव करवाएंगे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। Demonstrate Lorentz-Bronsted concept of acid base with the help of chemical equation between CH3 COOH and H2O। इसमें सीधी बात है, हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड लॉरेंट एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस की डेफिनेशन लिख दिया है। एसिड इज अ प्रोटॉन और बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। फिर इन्होंने एग्जांपल के लिए अपने से दिए CH3 COOH हमारे पास एसिटिक एसिड है और H2O हमारे पास वाटर है। इसमें ये हमारे पास एसिड है और ये मेरी बेस है, क्योंकि ये जब H3 जो है ये एक H उसे देगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा और ये H3O हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्लियर हो गया। अब अगला सवाल है डेमोन्स्ट्रेट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विद KMnO4 राइट कंप्लीट रिएक्शन। ये सिंपल सा है, वो चौथे चैप्टर का हाइड्रोकार्बन वाले का जो आखिरी है KMnO4 का रिएक्शन जिसपे ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये हुआ डिफाइन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव नेम ऑफ एनी 3 फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की 3 फ्रैक्शन, कोई भी 3 फ्रैक्शन लिख देनी है। मैं पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG और नेपथा लिख के 3। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा इन्होंने अपने से दिया है, इसमें आपने क्या करना है क्या कहते हैं उससे जो हीशन है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम जब हीट अप होगा तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब प्रोटीन और पेप्टाइड लेंगे, शो दी फॉर्मेशन ऑफ ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड की फॉर्मेशन हमने बतानी है। ट्राईपेप्टाइड की फॉर्मेशन में क्या होगा, जो आपने देखा उस पर एक और ऐड करना है और वहाँ पे यहाँ पे 2 बॉन्ड बने होंगे, एक यहाँ पे बना होगा एक यहाँ पे, और क्या कहते हैं हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेंगे। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब न्यूक्लियर सेल फाउंड इन एवरी लिविंग सेल एंड अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ डिफरेंशिएट बिटवीन RNA एंड DNA स्ट्रक्चर। और इसमें आपने 3 डिफरेंसेस लिखने हैं, इनमें एक डायग्राम बना देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये इतना आसान है। 9th में आपको अपने नंबर बता दूँ, मेरे 450 नंबर आए थे। केमिस्ट्री में 65 में से 61 नंबर आए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अभी भी कामयाब करे। तो अगला सवाल है जी, ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू अ डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल बैलेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। डिस्कस 3 इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे 3 इफेक्ट्स बस लिखने हैं। क्या लिखना है, ग्लेशियर फॉल होते हैं, दूसरा सैलाब आ जाता है और तीसरा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी सवाल है हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉज एयर पोल्यूशन। लिस्ट 3 इफेक्ट्स ऑफ दीज ऑक्साइड्स। 3 इफेक्ट लिखने हैं, हेड HA वो जो लिखे हुए हैं आपके बुक में एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में लिखे हुए हैं। तो अब हमारे पास इधर लॉन्ग आ जाता है। पहला लॉन्ग है जी हमारे पास 2 पार्ट इन्होंने दिए। पहला लॉन्ग है स्टूडेंट कलेक्टेड 2 सैंपल्स A and B ऑफ हार्ड वाटर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज और रावलपिंडी। Sample A on boiling gave white precipitate while sample B does not give white precipitate. Identify A and B केमिकल को। ये सैम्पल A जो हमारे पास बॉइलिंग से रिमूव हो गया, मतलब इसमें हमने सिंपल बॉइलिंग लिखना है कि वो जब वाइट प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। सिंपल B नहीं दे रहा, इसमें हम जो बाई आयन एक्सचेंजर लिखेंगे सोडियम जोलाइट के साथ जो रिएक्ट करता है, इसमें हमने वो लिखना है बाई आयन एक्सचेंजर वाला सारा लिखना है। और सिंपल B हमारे पास हो गया, केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। अब हमारे पास B पार्ट है, H3PO4 डोनेट्स 3 हाइड्रोजन आयन रिएक्शन ऑफ KOH विद H3PO4 गैस गिव सॉल्ट। इसका मुझे नहीं आता था, बाद में पता चल गया ये एसिड बेसिक साल्ट टेम्परेचर, तो ये मैंने स्किप कर दिया था। आप लोग भी देख लीजिएगा। हमारे पास ये हमारे पास नॉर्मल है, ये एसिडिक है और ये बेसिक है। ठीक है, अब अगला सवाल है, प्रोपोज स्टेप इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल बाय रिएक्शन
आते हैं वो हमारे पास एक एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आता है और एक बीजर्मिजेशन आता है। स्मेल्टिंग वाले टॉपिक में लिखे हुए आप देख लेना। एक अब हमारे पास अगला सवाल है, राइट डाउन 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, अकरेंस वगैरह ये मुझे बहुत ईजी था, मैं 6 लिख के आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हो गया। अब हमारे पास आखिरी सवाल बचा है ये इसका एक पहला पार्ट है, इंग्लिश डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड डी। किसी विटामिन ए की स्किन डिजीज वो लिखनी और डी की वो ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स, वो 4 नंबर मिल गए। ठीक है। अब इधर है इंग्लिश द नेम ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एक्सप्लेन टू लेयर विच आर नियर्स टू द चारों लेयर के नाम लिखने हैं, लेकिन एक्सप्लेन सिर्फ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को करने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पेपर कामयाब हो गया होगा। 9th में मेरे नंबर है 446 450 सॉरी, पहले बता चुका हूँ। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेपर आसान लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़।